अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए तलबीना बनाने की बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तलबीना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है और ये बीमारों को शिफा देती है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बेशुमार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में जब भी कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना बनाने का हुक्म फरमाते। तलबीना दिल की बीमारियों में मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, शुगर को नॉर्मल रखता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और स्ट्रेस और डिप्रेशन को ख़त्म करता है और बच्चों बड़ों के लिए बेहतरीन नाश्ता है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम या 1 कप जौ का दलिया ले लिया है और इसको रात को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके और इसमें पानी भर के इसको भिगोकर पूरी रात के लिए रख दिया था। आप चाहे तो साबुत जौ भी ले सकते हैं, लेकिन उससे इसका गलने का टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो ये बेस्ट रहता है कि आप जौ का दलिया ले लें। एक पैन में मैंने 1 लीटर पानी भर लिया है। अब इस दलिये को मैं इस पानी के साथ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कवर करके पकाऊंगी, लेकिन हमें ख्याल रखना है कि पैन को हमने फुल कवर नहीं करना, पार्शियली कवर करेंगे पैन को, क्योंकि दलिया बॉईल होने के बाद पैन से बाहर आने लगता है, इसलिए इसको पार्शियली कवर करके मैं इसको गलने के लिए रख रही हूँ। जब तक दलिया गल रहा है, यहाँ पर 1 कप खजूरें मैंने ली हैं इस दलिये को मीठा करने के लिए, क्योंकि हम इसमें कोई शुगर ऐड नहीं करेंगे इस दलिये को मीठे करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर खजूरें यूज़ की हैं। इनको मैं बीच से कट करके और इनकी गुठली निकाल दूंगी और गुठलियाँ निकालने के बाद यहाँ मैं इनको बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। और ये दलिया पट्ठों के लिए भी बहुत मुफीद है, हड्डियों को मजबूत करता है और अगर आपके बढ़ते हुए बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको आप ये दलिया नाश्ते में बनाकर दें और जंक फूड के बजाय ऐसी ताकतवर ग़िज़ा दें तो ये बच्चों की हड्डियों को मजबूत करता है और दिमागी तौर पर उनको मजबूत बनाता है और इसका बेहतरीन टाइम सुबह में नाश्ते के वक्त खाने का होता है। तो यहाँ मैंने खजूरों को चॉप कर लिया है। 20 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस दलिये में जो पानी था वो ड्राई हो गया है और ये दलिया काफ़ी हद तक गल चुका है। तो अब मैं इसमें 1 ग्लास मिल्क का ऐड करूँगी और इसको दलिये के अंदर मिक्स कर लूँगी और इसको मैं कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक और पकाऊंगी। 20 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो दलिया बहुत अच्छा सा और गल गया है और मिल्क भी ड्राई हो गया है। चम्मच को बराबर चलाते रहना है, वरना नीचे से लग जाने का खतरा होता है। और इस तरह से चम्मच से इसको मैश कर लेंगे। अब जो खजूरें हमने चॉप करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो शहद भी इसमें एज अ स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर खजूरों का यूज़ कर रही हूँ। खजूरों के साथ ही मैं इसमें ½ कप मिल्क और ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें खजूरें अच्छी सी पक जाएं। तो यहाँ पर मैंने टोटल ½ किलो मिल्क ऐड कर दिया है इस दलिये में। अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट और पका लूँगी कवर करके। 10 मिनट लो फ्लेम पर मैंने इसको कवर करके खजूरों के साथ पका लिया है और अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा थिक हो गया है और बहुत अच्छा खजूरें भी इसमें गल चुकी हैं। अब इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए। 2 टेबल स्पून बादाम और 2 टेबल स्पून पिस्ते स्लाइस में कटे हुए हैं मेरे पास। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको मिक्स करके 1 मिनट मैं इनको और पका लूँगी ताकि ये और अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं 1 मिनट पकाने के बाद। ये तलबीना तैयार हो गया है और अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और यहाँ मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको मज़ीद बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लिया है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी? बहुत ही मज़ेदार ये तलबीना बनकर तैयार है। इसको ज़रूर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।